बाबा था राक्षस वो, उस पर रेप का केस भी लगा हुआ है। तो जब पापी सत्संग करेगा तो मरेंगे ही लोग, पापी की कथा सुनेंगे तो मरना ही मरना है। गुरु परंपरा है, वो स्वयं अपने को नारायण हरि बनाना चाह रहा था कि मैं साकार नारायण हूँ। अब बताओ, जो साकार नारायण है तो उसके सत्संग में लोग मरे कैसे? और सूट बूट पहनकर, जूता पहनकर सत्संग करता है, वो उसकी कोई परंपरा ही नहीं। और भोली भाई जनता को भाका के तो और स्वयं को विश्व साकार हरि बताता है, नारायण बताने का काम करता है, साक्षात ब्रह्मांड का नारायण बताने का काम करता है। ऐसे लोगों की वजह से ही सनातन पर निरंतर आक्षेप लगता है। लूट मार तुम कर रहे हो, अम्मा ने लूट मार करने की आज्ञा दी है। हमें मार सके जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। संगत जी, जगह जगह प्रवास न बेईमानों ने, राक्षसों ने सत्य के मार्ग पर महापुरुषों को ठक्कर के हवेलियां कोठियां बनाई, बचना कोई नहीं है। और वैदिक काल का इतिहास, वेद पुराण ग्रंथ, जब से ब्रह्मांड की रचना हुई है, सुर असुर ये गड़बड़ करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। पहचान अब हो रही है तुम्हारे सामने, पहचान खुल के आ गई है। उसके बावजूद भी ऐसे लोगों के चुंगल में फंसे जिन्होंने मेहर प्रवास के नाम से बना के खड़े कर लिए हैं, अपना आश्रम चला रहे हैं, अपना मिशन चला रहे हैं। देख लो ना, देखने में आएगा कि परिणाम सामने आएगा आएगा आएगा। अच्छा किया है तो परिणाम अच्छा आएगा, और गलत किया है तो परिणाम गलत ही आएगा। और गलत किया है, साथ संगत जी, इन्होंने जो पैसा प्रवास के नाम पर कमाया, इकट्ठा किया, कोठी बनाई, बंगले बनाए, साथ संगत जी बचाव नहीं है। कहीं भी फड़फड़ाते रहे, कहीं भी छिप जाएं, चाहे जमीन में घुस जाएं, जल में घुस जाएं, आकाश में चले जाएं, बचना नहीं है। ये गाज गिरेगी। ये आपको बताया वीरेंद्र गुप्ता का परिवार, ये तो एक टेलर है। असली पिक्चर तो जितने मगरमच्छ बैठे, बड़े बड़े, बड़ी बड़ी मछलियां बैठी हैं, ये सोच ले इनका भी नंबर बहुत जल्दी लग रहा है। किसका नहीं सकते, किसका जो प्रवास से धन इकट्ठा किया, ये तो है ही है तुम्हारे सामने। पूरे भूलोक में जो सत्ता को बेच रहा है, ढोंग पाखंड कर रहा है, आडंबर कर रहा है, अंधविश्वास कर रहा है, भेद का विष घोल रहा है, पूरे भूलोक में सबके साथ होगा, सबके साथ होगा, सबके साथ होगा। किसी का बचाव संभव नहीं, अपराधी को छोड़ा नहीं जा सकता। साथ संगत जी, ऐसे लोग चाहे पूरे ब्रह्मांड में क्यों ना हो, बच नहीं सकते। साथ संगत जी, डंके की चोट पर कहता हो सकते। कारण क्या है? नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, ब्रह्मांड के कुल मालिक है, जीव माया बद्ध है। नारायण हरि परमात्मा मायाधीश है, पूरे ब्रह्मांड में खेल चल रहा है। साथ संगत जी, नारायण साकार हरि जी मैं अपनी आंखों से देखा है, तब बता रहा हूं प्रमाण के साथ। नारायण साकार हरि जी और ये महिलाएं, आगरा में महिलाओं ने कितनी चंदाबाजी की है, चंदाबाजी की है। यहाँ क्यों आती हो? कौन बुलाता है? लूट लूट कर खुद खाया और अपने गुरुओं को करोड़ों करोड़ों रुपया दिया है। किस देश पे हम आयोजन दे सकते हैं? लुटेरों को नहीं दे सकते। साथ संगत जी, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं, ये मजाक नहीं है, कह दिया। पापी हो तो पापी हो, महापापी हो, खेल शुरू हो गया। ये नारायण साकार
साकार हरि जी जो आपके सम्मुख विराजमान है, मैं एक एडवोकेट होने के नाते प्रमाण के साथ कह रहा हूं, सबूत के साथ कह रहा हूं कि नारायण साकार हरि जी ही संपूर्ण ब्रह्म है, परम सत्ता है, परम शक्तिमान है। साध संगत जी, मैंने ग्वालियर में 58 दिन इन नारायण साकार हरि जी के भिन्न भिन्न विराट रूपों के दर्शन किए हैं। ये पार ब्रह्म है। साध संगत जी, हमने नहीं देखा अर्जुन का नाम आया था कि विराट रूप का दर्शन किया होगा, हमने नहीं जाना, नहीं देखा, लेकिन मैं तो सामने डंके की चोट पर कह रहा हूं कि नारायण साकार हरि जी सामने विराजमान है। एक नहीं, मैंने असंख्य असंख्य विराट रूपों के दर्शन ग्वालियर में 58 दिन लगातार किए हैं। कि पार ब्रह्म है, परम सत्ता है, ब्रह्मांड के कुल मालिक है। हनुमान जी, दुर्गा जी, श्री कृष्ण, सबको, काली, सबको मैंने नारायण साकार हरि जी के सीने में, इनके सीने में जाते हुए, समाते हुए खुली आंखों से देखा है। ये केवल जो सोचना महसूस किया है, आमने सामने खुली आंखों से 58 दिन लगातार मैंने नारायण साकार हरि जी के चतुर्भुजी रूप का दर्शन, शंख, गदा, चक्र, पदम, विराट रूपों के दर्शन किए हैं। साध संगत जी, एक चक्र छोड़ो, असंख्य असंख्य चक्र इन नारायण साकार हरि जी के उंगलियों पर चलते हुए, यही परम शक्तिमान है। इसलिए डंके की चोट पर कह रहा हूं कि इस समय पूरे ब्रह्मांड में नारायण साकार हरि की नारायण लीला खुल के चल रही है। साध संगत जी, बचना है तो नारायण हरि जी का वचन मानो, वचन मान के चलो तो निश्चित। अगर आपने देखा ना होता, आप एडवोकेट हैं, कानून के विशेषज्ञ हैं, दुनिया के लोगों के चेहरों को देख के ही आप पहचान लेते हैं कि ये स्त्री पुरुष किस दिशा में जा रहा है। आप पर किसी का दबाव तो नहीं है, आपको कोई खरीद भी नहीं सकता। जो आपने देखा है स्पष्ट कहो, ईमान से मैं बता रहा हूं कि मैंने ऐसे ऐसे रूपों को देखा है, इस शरीर में देखा है, ईमान के तहत। साध संगत जी, मैं सत सत आपके समक्ष बता रहा हूं, मैंने ईमान के साथ बता रहा हूं आपको। मैंने साध संगत जी इन्हीं नारायण साकार हरि जी के शरीर में, मैंने एक छोड़ो, नारायण साकार हरि जी के 10 हाथों की उंगलियां, 10 पैरों की उंगलियों पर एक पदम छोड़ो, हर उंगली पर पदम के दर्शन किए खुली आंखों से। 20 उंगलियों में पदम। साध संगत जी, जो पदम मृग की आंख की तरह होता है। साध संगत जी, और इतना ही नहीं, मैंने नारायण साकार हरि जी के मुंह में सूरज, चांद, पूरा ब्रह्मांड, तारे, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन मैंने नारायण साकार हरि जी के मुंह में खुली आंखों से किए। साध संगत जी, नारायण, इसे मुंह नहीं बोलते हैं, इससे मुखमंडल कह सकते। जी जी, साफ भाषा बोलो जी। नारायण साकार हरि जी के मुखमंडल में मैंने दर्शन किए। साध संगत जी, नारायण साकार हरि जी के यहाँ माथे पर, आभा मंडल पर मैंने चांद का दर्शन किया है। साध संगत जी, जो पूनम का चांद होता है, पूर्णिमा का चांद, वो पूरा खुला हुआ चांद नारायण साकार हरि जी के आभा मंडल पर, माथे पर पूरा चांद। साध संगत जी, सूर्य का दर्शन पूरा आभा मंडल पर, माथे पर सूर्य पूरा। साध संगत जी, मैंने दर्शन किया है नारायण साकार हरि जी के शरीर में। साध संगत जी, नारायण साकार हरि जी का एक नहीं, अनंत अनंत नारायण साकार हरि जी के शरीर के दर्शन किए, अनंत अनंत, जिनकी गिनती नहीं गिन सकते। नारायण साकार हरि जी की अनंत अनंत भुजाएं मैंने इसी शरीर में दर्शन किए। साध संगत जी, नारायण साकार हरि जी के शरीर में, साध संगत जी, मैंने गुरु नानक देव का दर्शन किया है, मैंने गौतम बुद्ध का दर्शन किया है। साध संगत जी, मैंने जामवंत जी का दर्शन किया है। नारायण साकार हरि जी के सामने घुटना टेक करके हनुमान जी बैठे हुए। साध संगत जी, मैंने खुली आंखों से दर्शन किया है। नारायण साकार हरि जी
खुला हुआ स्पष्ट रूप से साथ संगत जी दर्शन किया है। यही त्रिलोकीनाथ है, यही ब्रह्मांड के कुल मालिक है। नारायण साकार हरि जी का इतना लंबा शरीर, बहुत लंबे लंबे हाथ, पूरा शरीर आकाश की ओर जाता हुआ साथ संगत जी। और इतना ही नहीं, मैंने नारायण साकार हरि जी की वो निज चौकी, जिस चौकी पर नारायण साकार हरि जी वास्तव में चौकी कौन सी है, उस चौकी का दर्शन किया है। नारायण साकार हरि जी कुर्सी से ऊपर उठ करके कम से कम 10 फुट ऊपर साथ संगत जी प्रकाश पुंज की कुर्सी, जिस पर नारायण साकार हरि जी विराजमान, जमीन से ऊपर साथ संगत जी वो मैंने नारायण साकार हरि जी की परम प्रकाश की भूल रहे हो। पुंज नहीं, संपूर्ण प्रकाश, संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण अग्नि। पुंज, संपूर्ण को पुंज नहीं कह सकते। साथ संगत जी वो संपूर्ण ऊर्जा की, परम ऊर्जा की चौकी, जिस पर नारायण साकार हरि जी विराजमान, मैंने अपनी आंखों से देखा है। साथ संगत जी इन्हीं नारायण साकार हरि जी का शरीर, कारण क्या है? निराकार में साकार है और साकार में निराकार है, दोनों ही सेम है। इसीलिए होश में आ जाओ। भूत भुतड़ियां, पीपल वाली, अंडुआ वाली घुस जाती है। निराकार घुस गया मुझ में, मैं विश्वमोनी हूं, मेरी पूजा करो। आज भी मार दिया कोई, जिंदा करो, जिंदा कर लो। ऐसे ऐसे परपंच बनाते हैं, हर कोई हरि बन जाएगा। स्पष्ट कर दिया, जीव मायाबद्ध है, नारायण हरि परमात्मा मायाधीश है। रजतम सत, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इस त्रिगुणी माया से साकार हरि भक्त को बचा सकते हैं और ब्रह्मांड में किसी के बस की बात नहीं। साथ संगत जी इतना ही नहीं, मैंने नारायण साकार हरि जी को तीन कुर्सियों पर, यही शरीर जो आपके सामने मंचा सीने बैठे हैं, यही शरीर तीनों कुर्सियों पर एक जैसा, एक साथ में तीनों कुर्सियों पर बैठा हुआ यही शरीर, और ब्रह्मवाणी देते हुए, और एक ही ब्रह्मवाणी मुखमंडल से आ रही थी। मैंने दर्शन किया साथ संगत जी। अगले दिन मैंने 5 कुर्सियों पर इन्हीं नारायण साकार हरि जी का यही विराट स्वरूप साथ संगत जी 5 कुर्सियों पर बैठा हुआ और ब्रह्मवाणी चलती हुई और एक ही ब्रह्मवाणी आती हुई साथ संगत जी मैंने दर्शन किया है। और इतना ही नहीं, इन नारायण साकार हरि जी की गर्दन अलग हो गई, साथ संगत जी अलग, धड़ अलग, कुर्सी पर धड़ और गर्दन ऊपर आसमान में। साथ संगत जी इन नारायण साकार हरि जी की भुजा, बाई भुजा अलग, दाई भुजा अलग शरीर से, पैर दोनों अलग, साथ संगत जी अलग अलग शरीर के अंग हर कुर्सी पर अलग अलग रखा हुआ साथ संगत जी मैंने दर्शन किया। और हर अंग से परम प्रकाश फूट रहा था, कलरफुल परम प्रकाश जो संसारी नहीं था, अलौकिक अद्भुत परम प्रकाश, परम सत्ता का साथ संगत जी हर अंग से फूटता हुआ मैंने दर्शन किया। इन नारायण साकार हरि जी का शरीर साथ संगत जी एक नहीं, यही शरीर मैंने देखा 3 शरीर, हाथ अलग, हाथ का अलग स्वरूप, पैरों का अलग स्वरूप, 3 साथ संगत जी। एक दिन देखा कि नारायण साकार हरि जी का शरीर नाभि से, जिसे टूंडी बोलते हैं देहात में, नाभि से 2 हिस्सों में शरीर अलग अलग साथ संगत जी, और ब्रह्मवाणी चल रही है और शरीर अलग अलग मैंने खुली आंखों से देखा।
साथ संगत जी, एक दिन मैंने देखा कि नारायण साकार हरि जी का सुंदर स्वरूप, एकदम यौवन अवस्था, नई नवेली अवस्था, एकदम सुंदर मासूम, बहुत सुंदर, मुकुट बंधा हुआ, मुरली बजाते हुए, साथ संगत जी पीतांबर डला हुआ, मैंने खुली आंखों से इन नारायण साकार हरि जी का दर्शन किया। साथ संगत जी, कहाँ किया? ग्वालियर प्रवास पर। तो साफ क्यों नहीं बताते? साथ संगत जी, 1 जनवरी 2022 से लेकर के नारायण साकार हरि जी की तन की मौजूदगी 27 फरवरी 2022 तक ग्वालियर में रही मौजूदगी। साथ प्रवास पर 58 दिन नारायण साकार हरि जी की तन की मौजूदगी रही और मैंने 58 दिन लगातार, एक नहीं, हर नित्य प्रतिदिन अलग अलग अलौकिक अलौकिक विराट रूपों के दर्शन किए। साथ संगत जी, जम जम के दर्शन किए हैं। इन्हीं नारायण साकार हरि जी का शरीर एक दिन निर्वस्त्र हो जाता है, शरीर पर कोई कपड़े नहीं है, बड़े बड़े नाखून, पूरे शरीर में बड़े बड़े बाल। साथ संगत जी, पूरा शरीर रीछ का, जो जामंत का था, पूरा शरीर इन्हीं नारायण साकार हरि जी के शरीर में मैंने जामन जी के दर्शन किए खुली आंखों से। साथ संगत जी, एक दिन भाव आया कि हे नारायण साकार हरि जी, नरसिंह रूप कैसा होता है? तो मैं देखता हूं कि एक दिन नारायण साकार हरि जी का चेहरा, मुंहमंडल सिंह का हो जाता है, बड़े बड़े नाखून, और साथ संगत जी नरसिंह के रूप में इन नारायण साकार हरि जी का दर्शन खुली आंखों से ग्वालियर प्रवास पर किया। साथ संगत जी, इतने विराट रूपों के दर्शन साथ संगत जी जम जम के किया। डंके की चोट पे कहता हूं, यही भूत वर्तमान तीनों कालों के ब्रह्मांड के कुल मालिक ये सामने बैठे हैं, ये ब्रह्मांड के महानायक बैठे हैं, ये परम सत्ता है, ये प्राणनाथ है, ये प्रियतम है, क्योंकि मैंने देख लिया है, दर्शन कर लिया है, इसलिए कि डंके की चोट पे कह रहा हूं। कोई माने न माने, कोई जाने न जाने, मैंने देखा है, मैं स्वयं प्रमाण हूं, स्वयं सबूत हूं, स्वयं को जानकारी हो चुकी है। दुनिया माने न माने कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चीख चीख के कहूंगा, चिल्ला चिल्ला के कहूंगा, जगह जगह कहूंगा कि यही ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, यही ब्रह्मांड के रचनाकार हैं, जिन्हें आना चाहिए था। ये संपूर्ण सत्ता हमारे सामने बैठे हैं, ये हार मास के नहीं है। मैंने इन नारायण साकार हरि जी की नाभि से परम प्रकाश आकाश की ओर जाता हुआ देखा, खुद दर्शन किया। इन्हीं नारायण साकार हरि जी के साथ संगत जी, एक शरीर तो छोड़ो, ये अनंत अनंत शरीर, अनंत अनंत आंखें, आप चश्मा लगाए देख रहे हो, आप सोचते होंगे कि नारायण साकार हरि जी चश्मा लगाएं। साथ संगत जी, नारायण साकार मैंने देखा एक दिन प्रवास पर कि नारायण साकार हरि जी का चश्मा बहुत दूर और बहुत बड़ी बड़ी आंखें, बहुत विशाल आंखें, जिनसे परम प्रकाश फूट रहा है, कहीं चश्मा कहीं नेत्र नारायण साकार हरि जी के। तब समझ में आया, प्रभु ये चश्मा तो निमित्त केवल दिखाने के लिए है, हकीकत ये है कि आप पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, हम और आप यदि गर्दन घुमाएं तो साथ संगत जी पीछे गर्दन नहीं घूम सकती, किसी कीमत पर पीछे नहीं देख सकते, लेकिन मैंने नारायण साकार हरि जी की चारों दिशाओं में घूमती हुई गर्दन, बहुत तेज गति के साथ बड़े बड़े नेत्र, घूमती हुई गर्दन को देखा। बहुत विशाल गर्दन, विशाल नेत्र, विशाल सर। साथ संगत जी, खुली आंखों से मैंने नारायण साकार हरि जी के साथ संगत जी इंद्रधनुष जो आकाश में निकलता है बरसात के टाइम पर, मैंने नारायण साकार हरि जी के आभा मंडल पर, माथे पर पूरा इंद्रधनुष का दर्शन किया है। साथ संगत जी, खुली आंखों से आमने सामने बैठ करके साथ संगत जी, ये नारायण साकार हरि जी पार ब्रह्म परमात्मा, ये ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। साथ संगत जी, कल ही दौसा में मैंने प्रवास पर सत्य का साथ चल रहा था, जैसे ही नारायण साकार हरि जी अंदर से आते हैं कच्छ से प्रवास से, साथ संगत जी, और मैंने देखा नारायण साकार हरि जी के शरीर के चारों तरफ परम अग्नि की ज्वालाएं फूटती हुई जम जम के पूरे शरीर से बहुत तेज गति के साथ परम ज्वाला फूट रही थी।
साथ संगत जी जब विराजमान हो गए कुर्सी पर, तो मैंने देखा नारायण साकार हरि जी के सर के पीछे चक्र बहुत तेज गति से घूमता हुआ साथ संगत जी, और कुछ देर बाद देखता हूं कि नारायण साकार हरि जी का शरीर बहुत विशाल और चतुर्भुजी रूप, 4 भुजाएं दिखाई दी। फिर देखता हूं कि अनंत अनंत भुजाएं हो गई। साथ संगत जी, यही ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, यही रचनाकार हैं। इन नारायण साकार हरि जी का वचन मानना है, दुनिया का नहीं मानना, दुनिया के चक्कर में नहीं फंसना है हमें निरंपार ब्रह्म का वचन मानना है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने दर्शन कर लिया है, मैंने जान लिया है, पहचान लिया है, ये परमात्मा है, ब्रह्मांड के कुल मालिक है। इसलिए संचालन करता होने के नाते जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है मेरा कि आपको सत्य जानकारी, सत्य ईमानदारी से आपके चरणों में रखना, जिससे आप भी भटकने से बच जाए, भ्रमित होने से बच जाए और नारायण हरि का वचन मान के कर्म करें। साथ संगत जी, दुनिया क्या कर रही नहीं कर रही, तो उसके चक्कर में मत पड़ना, खुद बचना है ऐसे लुटेरों से जिन्होंने सत्य के मार्ग पर धन लूटा, व्यापार किया। ऐसे लुटेरों से बचें, इन्हें पास न फटकने दें। बिल्कुल भी ये तुम्हारे पास जाए और कहे नारायण साकार हरि जी का प्रवास बनेगा। इन्होंने टोली बना रखी है जगह जगह, जिलों में, प्रांतों में, क्षेत्रों में। वो महापुरुषों के बीच पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं पैसा दे दो, प्रवास बनाएंगे, धक्का दे के भगा देना। क्यों कह रहा हूं कि जो धर्म के नाम पर ढोंग फैलाएगा, आडंबर, पैसा इकट्ठा करेगा, बेईमानी करेगा, कानूनन भी अपराध है। साथ संगत जी, इसलिए कह रहा हूं, तुरंत भगा देना, धक्का देके, पास मत फटकने देना, पास मत बैठने देना। ये लुटेरे जब ही मानेंगे, क्योंकि सत्य के साथ में आकर के इतना लूटा है। व्यापार का अड्डा बनाना चाहते थे, लेकिन ये ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, इनसे बच के जाओगे कहां? इनने स्वयं जाल फेंक दिया और पकड़ लिया। दुनिया में कोई पकड़ नहीं सकता था महाराक्षस को, लेकिन नारायण साकार हरि जी ने दृष्टि घुमाते ही जाल में फंस गया, बच के कहां जाएगा? और ऐसे लोग हैं वो बचेंगे नहीं, उनकी खैर नहीं है, ये सोच लो। क्योंकि ये ब्रह्मांड के कुल मालिक की नारायण लीला जम के चल रही है। इसलिए कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं, दर्शन कर रहा हूं। इसलिए ऐसे लोगों को पास मत आने दो जो सत्य का साथ ले जाते हैं और फिर जाके महापुरुषों से धन लूटते हैं, खुद जेब से खर्च नहीं करना चाहते, महापुरुषों से कमाएंगे, इकट्ठा करेंगे। कहीं दाल दे दो, चावल दे दो, कंडा ही दे दो, लकड़ी ही दे दो, तेल दे दो, घी दे दो, नींबू दे जाओ, अदरक दे जाओ, इतना तक ये गिर चुके हैं क्योंकि इन्हें धन दिखाई दे रहा है, आंखों से अंधे हो चुके हैं। ये राक्षस है, शैतान है, इनसे बचो, इन्हें पास मत आने दो, मत फटकने दो। और सत्य का साच का ऐसे समझते हैं जैसे लाइसेंस ले गए और उगाई शुरू कर देते हैं। 20 लाख कमा लिए, 30 लाख कमा लिए, 2-4 लाख खर्च किए और आपस में रख लिया, बंटवारा कर लिया। सब चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई बन गए। तू मेरी मत कहना, मैं तेरी नहीं कहूंगा। लेकिन ये नहीं जानते आप कि वो तो डूब ही रहा है, हमें तुम्हें भी ले डूबेगा। ऐसे लोगों से बच जाओ, समय नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बता रहा हूं, जिससे आपको जानकारी मिले आप भी बचें और अन्य महापुरुषों को बचाएं, जानकारी पहुंचाएं, जिससे लोग ठगने से बचें, बेईमानों को चक्र से बचें और नारायण हरि का वचन मान के अपना जीवन सफल बनाए, मानव जीवन धन्य बनाए। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, ये पार ब्रह्म परमात्मा है, ये अजर है, अमर है, अविनाशी है। इनकी आयु का, इनकी कोई आयु नहीं है। जब जब जरूरत होती है तब ये परम सत्ता चुनिंदा पसंदीदा घट में, जो घट सामने है आपके, जो बैठे हैं मंचासीन है, ये परम सत्ता का घट है। जिस घट में परम सत्ता विराजमान है, यही ब्रह्मांड के कुल मालिक है। साथ संगत जी, इसलिए आपको बचाने के लिए, आप जिससे आप बच जाएं और भी महापुरुष बचे भटकने से, तो साथ संगत जी इसलिए आपको बताया, जो वर्दी है सेवादार भाई बहनों की, चाहे वो जल सेवा, सुरक्षा सेवा की वर्दी, पेंडल, लॉकेट,
होल्डिंग, बैनर, निमंत्रण पत्र, सेवा कार्ड, ये सभी निमंत्रण पत्र, सेवा कार्ड, सभी सामग्री कम रेट पर गुजरात के मिल से कम बिल्कुल कोई रेट, बिल्कुल कम से कम बढ़िया से बढ़िया टॉप कपड़ा, फर्स्ट क्लास की स्टेशनरी और फर्स्ट क्लास का कपड़ा एक नंबर का कम से कम रेट पर इसलिए व्यवस्था की गई, कराई गई कि जिससे आप महापुरुष लुटने से बचें। तो जो दौसा के लेखपाल जी हैं श्री हर्षवर्धन पटवारी साहब, लेखपाल साहब, निवासी गोवर्धन वाटिका, दौसा, शहर दौसा, जिला दौसा, राजस्थान, इन्होंने व्यवस्था की है। ये सेवा इनके पास है। जिसको भी वर्दी चाहिए, चाहे वो लेडी जेंट्स या जो सप्त का साथ का आयोजन कराने वाले महापुरुष हैं आगामी, उन्हें होल्डिंग, बैनर, निमंत्रण पत्र, सेवा कार्ड, जो भी सामग्री चाहिए, लॉकेट, पेंडल, वो दौसा के श्री हर्षवर्धन लेखपाल साहब उनसे प्राप्त होगी। रियायत बिल्कुल कम से कम रेटों पर, जिससे आप महापुरुष ठगने से बचेंगे, लुटने से बचेंगे। तो इसलिए आप जिनको भी आवश्यकता पड़े, आप लेखपाल साहब से संपर्क करें दौसा, वहीं से सारी सामग्री आप देवी महापुरुषों को मिलेगी उचित न्यायपूर्ण तरीके से आप सभी को। तो आप सभी देवी महापुरुष सूचित हों इस बात से, और अन्य जो और भी जानकारी अन्य महापुरुषों तक पहुंचाएं।